हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने अभी चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पालमपुर का जो हमने एग्ज़ाम सोल्व किया था जीके सेक्शन जीओआईटी का, जो आज 21 जुलाई 2021 को हुआ। तो अगर आपने जीके सेक्शन नहीं देखा है तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जीके सेक्शन भी चेक कर लीजिए। तो इसमें हम जो है वो कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा कि मल्टीमीडिया वेब पेजों को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो ये जो है जावा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता था। तो एनालिटिकल इंजन जो था, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि 1 मेगाबाइट्स इज इक्वल टू, तो 1 MB इक्वल होता है 1024 किलोबाइट्स के, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद है कि डैश आर द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर की इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के नियमों और प्रक्रियाओं का सेट जो कहलाता है वो प्रोटोकॉल कहलाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर पहले आया था। तो जो वर्ड स्टार है वो सबसे पहले आया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद है कि इनमें से एक MS ऑफिस की वेब सेवा नहीं है। तो MS ऑफिस की जो वेब सेवा नहीं है वो ड्रॉप बॉक्स नहीं है, क्योंकि एक क्लाउड सेवा है। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट की कितने रंग डॉट स्क्रीन पर एक रंग पिक्सल का एक एक रंग पिक्सल बनाते हैं। तो इसकी बात हो रही है कि कितने रंग मिलके जो एक रंग पिक्सल बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। 3 रंग होते हैं, और ये रेड ग्रीन ब्लू 3 कलर जो हैं ये मिलके जो एक रंग बनाते हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कि निम्न में ईमेल भेजने के लिए किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद है कि PNG की फुल फॉर्म क्या है। तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सक्रिय दस्तावेज को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ऑप्शन Ctrl+F4 यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि MS एक्सेल में एक सेल में पाठ की कई पंक्तियों को दर्ज करने के लिए किन 2 कुंजियों को दबाया जाना चाहिए। तो 11 का जो राइट आंसर ऑप्शन है होगा Alt+Enter को। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, लाइनक्स, एंड्रॉयड है, और जो जावा है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे डाटा सेट के रूप में भी जाना जाता है। तो जो डाटा सेट के रूप में जाना जाता है वो रिकॉर्ड को जाना जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट का प्रिंट, तो ये क्वेश्चन जो है वो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि इस टाइप का कंप्यूटर मैंने नहीं पढ़ा है। तो नेक्स्ट है कि विच एस्केप सीक्वेंस इज़ यूज्ड फॉर बीप। तो इसके लिए जो ऑप्शन ए बी राइट आंसर होगा, /A। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फॉर्म इन MS एक्सिस। तो जो मौजूदा डाटा बदलने के लिए, मतलब एडिटिंग और ऐड करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, और ऑल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौजूदा फाइल में डेटा में कुछ बदलाव करना या अधिक डेटा जोड़ने को कहा जाता है। तो इसको जो मॉडिफिकेशन कहा जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, परिवर्तन। उसके बाद है इनमें से कौन सा जंप स्टेटमेंट नहीं है। तो जंप स्टेटमेंट नहीं है वो 4, ऑप्शन ए राइट आंसर है, जो जंप स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद है कि एक प्रिंटर जो अपने प्रिंट तंत्र में भाप को प्रयुक्त करता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इंकजेट इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो अगर कुछ हो रहा है तो आप कमेंट कर देना। उसके बाद है कि MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड मापने की इकाई क्या है। तो ये जो स्पीड नापती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिर मेमोरी का उदाहरण है, मतलब नॉन वोलाटाइल। तो नॉन वोलाटाइल जो है वो रोम है, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद बिट स्टैंड फॉर, तो बिट स्टैंड जो करता है तो बाइनरी डिजिट यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रोग्राम या तो बात इंग्लिश में पढ़ता है, प्रोग्राम एदर टॉक अवर म्यूजिक दैट इज़ मेड अवेलेबल इज डिजिटल फॉर्मेट फॉर ऑटोमेटिक डाउनलोड ओवर द इंटरनेट इज़ कॉल्ड। तो इसको जो बोला जाता है वो पॉडकास्ट बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए कि हाँ इस हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, या फिर इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि WW स्टैंड फॉर, तो वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कट ऑपरेशन के लिए विंडोज़ में शॉर्टकट कुंजी क्या होगी। तो विंडोज़ में जो Ctrl+X होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि ए वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड
ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड। तो ये जो हाइपर लिंक होता है तो इस पर क्लिक करके हम किसी अगर डॉक्यूमेंट पे तो दूसरे डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद है कि इन कंप्यूटर सब्ट्रैक्शंस इज जनरली कैरिड आउट बाय, तो ये क्या है 2 के कॉम्प्लीमेंट के द्वारा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद क्या है ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये WPN का एग्जाम्पल होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क का, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर होना चाहिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क ऑप्शन ए। उसके बाद व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज सिस्टम सर्विस प्रोवाइड टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो ऑल ऑफ दीज है राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, ऑल ऑफ द मेंशन जो भी ऊपर मेंशन किए हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, और नीचे जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप मतलब ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको PDF चाहिए तो वहाँ से भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।